साथियों, आज मैं हम सब के प्रिय श्री कुंवर नारायण जी की दो कविताओं का पाठ करने जा रहा हूँ। आज के हिंदी साहित्यिक परिदृश्य को दूर तक प्रभावित करने वाले विशिष्ट कवि कुंवर नारायण लगभग आधी सदी से ज़्यादा लेखन क्षेत्र में सक्रिय रहे। कविता के साथ ही लगातार विभिन्न साहित्यिक, वैचारिक और सांस्कृतिक विषयों पर भी उनका महत्वपूर्ण लेखन रहा। श्री कुंवर नारायण जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसन पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, शलाका सम्मान, मेडल ऑफ वारसा यूनिवर्सिटी और रोम का अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियो फेरोनिया पुरस्कार शामिल हैं। श्री कुंवर नारायण जी को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वह राष्ट्रीय पद्म भूषण से भी अलंकृत हुए। कुंवर नारायण जी का काफ़ी जीवन लखनऊ में बीता और बाद के दिनों में वह दिल्ली में आकर रहे। साथियों, आने वाले साल 2027 में कुंवर नारायण जी की जन्मशती है और मेरा विश्वास है कि आने वाले साल में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर गंभीर चर्चाएं, उनकी कविताओं पर बातें होंगी। अब मैं उनकी दो कविताओं का पाठ करने जा रहा हूँ। पहली कविता है जो उनके कविता संग्रह हाशिए का गवाह से ली गई है। कविता का शीर्षक है नाजिम हिकमत के साथ 1955। नाजिम हिकमत के साथ 1955। वे मास्को से वारसा आए थे। वे मास्को से वारसा आए थे। तुर्की के कठोर जेल जीवन की थकान अभी ताज़ा थी उनके चेहरे पर। याद आता है एक रेस्टोरें किसी गिरजाघर के नज़दीक जो अब एक रहस्य की तरह चुप है। लेखकों का जमावड़ा जहाँ पहली बार और फिर कई बार हिकमत से मिला था। याद हैं उनके भारी खुरदरे किसानी हाथ। याद हैं उनके भारी खुरदरे किसानी हाथ मेरे घुटनों पर, हाथों पर, जब वह उत्साहित होकर समझाते थे कोई बात। सारी बातें याद नहीं, लेकिन अच्छी तरह याद है एक कवि का व्यक्तित्व जिसने अपनी अदम्य जिजीविषा से भर दिया था कभी एक कवि का शुरुआती जीवन। वक्त बदलता, दृश्य बदलते, जगहें बदलती, लेकिन बहुत नहीं बदलती एक कवि होने की वजहें। वक्त बदलता, दृश्य बदलते, जगहें बदलती, लेकिन बहुत नहीं बदलती एक कवि होने की वजहें। उसकी चिंताएं, किसी अधूरी सी भेंट की याद, जीवन को अधिक संपूर्ण बनाती हुई। अब मैं उनकी एक और कविता का पाठ करने जा रहा हूँ जो उनके कविता संग्रह चक्रव्यूह से ली गई है। कविता का शीर्षक है कवि का सृजन मंत्र। कवि का सृजन मंत्र। उसने जब चाहा शून्य ठोस आकार हुए, उसकी इच्छा से बियाबान संसार हुए। मैं भी जब चाहूँ उसकी कृति आदिम संकल्प से पुनः कर दूं। मैं भी जब चाहूँ उसकी कृति आदिम संकल्प से पुनः कर दूं। उस मूल शून्य में जो चाहूँ अपनी इच्छित आशय भर दूं। मैं भी जब चाहूँ
उसकी कृति आदिम संकल्प पुनः कर दूं, उस मूल शून्य में जो चाहूं अपना इच्छित आशय भर दूं, जीवन के आसव को नश्वर से मुक्त करूं, जीवन के आसव को नश्वर से मुक्त करूं, चेतन की चेतनता जड़ता से मुक्त करूं, सुंदर की सुंदरता काया से मुक्त करूं, सपनों के बंदी को निद्रा से मुक्त करूं, इस कारागृह से प्राण संकुचित मुक्त करूं, इस कारागृह से प्राण संकुचित मुक्त करूं, मन की कुंठा की फांस न कोई रह जाए, जागूं उस अंतर्दृष्टि सृष्टि से मुक्त करूं, जागृति में कोई सांस न कड़वी रह जाए, वह एक संयमित शक्ति, वह एक संयमित शक्ति ब्रह्म का अर्थ बने, वह एक संगठित मंत्र विचार समर्थ बने, एकाग्र चित्त जिसको ध्यानूं, एकाग्र चित्त जिसको ध्यानूं, द्युतिमान करूं, चाहूं तो एक बार जड़ को भगवान करूं।